नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रीपोजिशन से रिलेटेड 30 क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं और आप लोगों को स्कोर जरूर बताना है कि आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी क्वेश्चन डाउट लगे आपको तो आप लोग कमेंट जरूर बताना और आप लोग स्कोर जरूर बताना ना भूलें कि मतलब आप लोगों ने 30 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहले विजिट किए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इट हैज़ बीन रेनिंग हेवनली ब्लैंक संडे लास्ट। तो इसमें जो दिया है संडे लास्ट, तो संडे लास्ट से जो पहले आएगा प्रीपोजिशन वो आप लोगों को बताना है। तो इसमें जो है संडे लास्ट मतलब फिक्स है, जो लास्ट संडे है उससे उस जो पिछले रविवार से भारी बारिश हो रही है, तो इसका मतलब हो जाएगा ये फिक्स है। जो पिछला रविवार है वो फिक्स हो गया है यहाँ पे। तो फिक्स के लिए यूज करते हैं हम सिंस। जब निश्चित हो जाता है कि पिछले रविवार से भारी बारिश हो रही है तो उसके लिए हम सिंस यूज करते हैं। अगर कोई अनिश्चित है तो अनिश्चित के लिए हम फॉर यूज करते हैं। तो इसमें जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग बता दीजिए जरूर कि आप लोगों ने क्या इसमें सही किया था। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज ओपन योर बुक ब्लैंक पेज 40। तो जब किसी चीज़ के पास के लिए यूज करते हैं, जैसे इसमें जो बुक है तो प्लीज़ ओपन योर बुक पेज 40। तो बुक के पास में ही हैं आप और बुक को आप खोल रहे हैं किसी के आदेश पे, तो आपको हमेशा उसके लिए एट यूज करते हैं। जब किसी चीज़ के लिए पास के लिए यूज की जाए, जैसे कि कोई बंदा जो है गेट पे खड़ा है, ठीक है, किसी घर के गेट पे खड़ा है, तो वो गेट के ऊपर तो खड़ा होगा नहीं, तो गेट के वो साइड में या पास में ही खड़ा रहेगा, ठीक है। तो उस पास के लिए हमेशा हम यूज करते हैं एट। तो इसके लिए भी हम डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मतलब कृपया अपनी पुस्तक पेज नंबर जो 40 पर खोलें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द एग्जामिनेशन बिगिंस ब्लैंक वेडनेसडे। तो आपको हमेशा याद रखना है, जब भी वेडनेसडे कोई भी दिन आ जाए, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो हमेशा आपको जो है ऑन प्रीपोजिशन लगाना है, क्योंकि जो सप्ताह के जितने भी नाम हैं संडे मंडे, तो उनसे पहले हमेशा ऑन आएगा। तो ये आप याद रखें। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द मुगल रूल्ड ब्लैंक इंडिया। तो पूरे भारत पर इन्होंने मुगलों ने जो किया था रूल, तो इसका हो जाएगा ओवर इंडिया, मतलब पूरे भारत पर, मतलब भारत पर रूल किया था मुगलों ने, भारत पर शासन किया था, इसका मतलब हो जाएगा। तो ओवर इंडिया मतलब कि पूरे भारत पर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हो जाएगा रमन हैज़ नो एक्वाइंटेंस ब्लैंक चर्चिका। तो इसका हो जाएगा एक्वाइंटेंस के बाद जो आता है प्रीपोजिशन, ये हमेशा विद आता है, तो ये फिक्स प्रीपोजिशन है, तो आप इसको याद रखें। एक्वाइंटेंस विद मतलब कि किसी से परिचित होना, ठीक है। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, आप लोग इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, सुनील ऑफर्ड हर एन अपॉलजी ब्लैंक हिज मिसबिहेवियर। तो आपको हमेशा याद रखना है, जो अपॉलजी है, जो यहाँ पे अपॉलजी है, अपॉलजी के जो बाद आता है ये आता है हमेशा फॉर। तो अपॉलजी के बाद हमेशा फॉर आता है, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यहीं पे एक दूसरा और बनता है यहाँ से प्रश्न, एक होता है अपोलोगाइज, एक होता है अपोलोगाइज। तो अपोलोगाइज के बाद क्या क्या आता है प्रीपोजिशन, यहाँ पे ओ है, तो अपोलोगाइज के बाद क्या क्या आता है, तो आता है दो प्रीपोजिशन आती है, एक टू आता है और दूसरा आता है फॉर। जब टू होता है तो हमेशा यहाँ पे कोई पर्सन होना चाहिए, मतलब कोई व्यक्ति के लिए अपोलोगाइज होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे टू आता है अपोलोगाइज के बाद टू, तो हमेशा आगे जो होगा एक बंदा होगा, मतलब पर्सन होगा। और अपोलोगाइज फॉर हो, अगर अपोलोगाइज फॉर हो तो आगे कोई समथिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है, नॉन लिविंग चीज़। तो उसके लिए आप दोनों याद रखें। अपोलोगाइज के बाद दो प्रीपोजिशन आती हैं, एक आती है टू 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 अगर प्रीपोजिशन यूज हुई है तो आगे जो है एक पर्सन होगा, मतलब कोई व्यक्ति होगा। अगर फॉर यूज हुआ है अपोलोगाइज के बाद प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे कोई नॉन लिविंग चीज होगा, समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो अपोलो यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन है ये है अपोलॉजी, अपोलॉजी के बाद होता है फॉर। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें दिया है ही इज़ अ कैंडिडेट ब्लैंक द प्राइमरी टीचर। जब किसी पोस्ट के लिए कैंडिडेट को उम्मीदवार के रूप में पोस्ट किया जाता है, जब किसी पोस्ट के लिए उम्मीदवार को मतलब उतारा जाता है, तो कैंडिडेट के बाद हमेशा जो आता है ये फॉर आता है। तो फिक्स प्रीपोजिशन है, कैंडिडेट फॉर होता है हमेशा। तो आप ये याद रखें। आगे जब कोई पोस्ट हो, जैसे इसमें दिया है दैट द प्राइमरी टीचर, ये एक पोस्ट है, ठीक है, मतलब कि एक मतलब नौकरी है द प्राइमरी टीचर की, प्राइमरी टीचर की एक नौकरी है, तो उस पोस्ट के लिए यूज किया गया है कैंडिडेट फॉर। तो इसको आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, ही हैज़ कॉन्फिडेंस ब्लैंक हिज सक्सेस। तो कॉन्फिडेंस के बाद हमेशा जो है इन आता है, तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कॉन्फिडेंट होता है अगर यहाँ पे, तो आप क्या लगाएंगे, तो हमेशा आप ऑफ लगाएंगे।
कॉन्फिडेंट हुआ है तो ऑफ लगाएंगे, अगर कॉन्फिडेंस हुआ तो इन लगाएंगे। दोनों आप याद रखें, ये थोड़ा सा अंतर आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर गुप्ता फेल्ट ग्रीफ द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। तो हमेशा आप याद रखें, तो यहाँ पे हम इसको लगाएंगे हम एट। एट क्यों लगाएंगे? इसका मतलब हो जाएगा जो गुप्ता को अपने भाई की मृत्यु पर दुख हुआ है, मतलब कि किसी चीज़ के लिए मतलब दुख हुआ है, तो यहाँ पे जो है एट लगाएंगे कि उसके मतलब भाई तो उसका पास में ही मतलब उसका कोई रिश्तेदार है, ठीक है, तो उसका मतलब कोई उससे रिश्ता है, तो उसके लिए हम एट यूज करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्रीफ एट द डेथ ऑफ हिज ब्रदर। तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया है सी प्रेज्ड हिज ओबीडियंस ब्लैंक हिज फादर। तो ओबीडियंस के बाद आपको पता होगा ओबीडियंस 2 होता है, आपको ये पता होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 11 है, अकबर वॉज एन एयर ब्लैंक द थ्रोन। तो इसको जो है ये बारिश होता है, इसका मतलब कि मतलब जो इसका मतलब होता है बारिश, जो मतलब उसका मालिक होता है, जैसे किसी के फादर और मदर की डेथ हो जाती है तो उसका जो लड़का होता है वो बारिश होता है। तो ऐसे ही इसमें एयर के बाद जो यूज होगा यहाँ पे एयर, एयर के मतलब हो जाएगा तो अकबर जो इसका हो जाएगा अकबर सिंहासन का उत्तराधिकारी था, तो इसमें हो जाएगा 2। एयर के बाद हमेशा 2 आता है, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, हर हस्बैंड इज एडिक्टेड ब्लैंक गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग मतलब होता है जुआ का, मतलब जो एडिक्टेड मतलब कि उसे लत लग गई है पूरी तरह से। तो इसके बाद एडिक्टेड के बाद तो हमेशा आता है 2, एडिक्टेड 2 होता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, तो आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें है दैट स्टूडेंट्स एक्टेड कॉन्ट्रेरी द इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रिंसिपल। तो इसका हो जाएगा कॉन्ट्रेरी के बाद हमेशा 2 आता है, तो इसमें जो आप लोग छात्रों ने जो प्रिंसिपल के निर्देशों के विपरीत काम किया है, तो इसमें हो जाएगा कॉन्ट्रेरी 2 होता है, फिक्स प्रीपोजिशन है, आप इसको याद रख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें हो जाएगा द डॉग इज़ वेरी फेथफुल ब्लैंक हिज मास्टर। मतलब कुत्ता जो है अपने मालिक के प्रति बहुत वफादार होता है, तो इसमें जो हो जाएगा फेथफुल 2 होता है, आपको ये पता होगा, तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, प्रभा इज गुड, यहाँ पे होगा एट मैथमेटिक्स। जब कोई गुड है किसी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स फिजिक्स, तो हमेशा उसके लिए हम करते हैं यूज एट, ये फिक्स है, आप याद रखना इसको। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें दिया है सी वॉज प्रोफिशिएंट ब्लैंक इंग्लिश। तो फिर प्रोफिशिएंट जो वर्ड है इसके बाद जो है हमेशा इन आता है, प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, तो आप ये याद रखें, प्रोफिशिएंट के बाद हमेशा इन आता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, आप इसको याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इज द बॉय रिलेटेड ब्लैंक यू। तो इसमें जो है ये प्रीपोजिशन रिलेटेड के बाद हमेशा 2 होता है, तो ये प्रीपोजिशन आप याद रखिए, रिलेटेड आपको पता होगा, रिलेटेड के बाद हमेशा 2 आता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, इसमें दिया है ही वॉज शॉक्ड ब्लैंक द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ। तो इसमें जो शॉक है, शॉक्ड लिखा है यहाँ पे, तो शॉक्ड के बाद हमेशा आता है एट, ये भी फिक्स प्रीपोजिशन है, तो आप इसको भी याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इसमें दिया है दिस साइड इज सिमिलर ब्लैंक दैट। तो सिमिलर के बाद हमेशा आता है 2, तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यू शुड एब्सटेन ब्लैंक बैड थिंग्स। तो एब्सटेन के बाद आता है फ्रॉम, तो आप इसको भी याद रखें, तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन से मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं, तो आप इनको याद रखें, एब्सटेन फ्रॉम होता है। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें दिया है ही अपोलोगाइज्ड द टीचर फॉर हिज मिस्टेक। तो अपोलोगाइज के बाद 2 प्रीपोजिशन आती हैं, एक आता है 2 और दूसरा आता है 4। जब हम 2 का यूज करते हैं तो आगे कोई पर्सन होना चाहिए, तो इसमें टीचर दिया है, तो एकदम सही है ये, तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। और दूसरा है 4 का भी यूज होता है अपोलोगाइज के बाद, तो यहाँ पे कोई समथिंग कुछ भी होना चाहिए, लेकिन कोई बंदा नहीं होना चाहिए, मतलब कोई पर्सन नहीं होना चाहिए, नॉन लिविंग चीज़ हो। यहाँ पे कुछ नॉन लिविंग चीज़ है, जैसे चेयर कुर्सी, कुछ भी किसी के बात से, तो अपोलोगाइज किसी की बात से है, मतलब किसी के मतलब कि कुछ भी कह दे वो, तो इसमें यहाँ पे नॉन लिविंग होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 यूज करते हैं। जब कोई बंदा होगा, जब कोई मतलब पर्सन होगा, तो यहाँ पे 2 यूज करते हैं, तो दोनों आप याद रखना। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इसमें है ही नेवर डिसअपियर द सक्सेस। तो आपको डिसअपियर के बाद जो प्रीपोजिशन है ये क्या यूज करेंगे, तो ये होता है ऑफ। डिसअपियर के बाद हमेशा ऑफ यूज करते हैं, तो ये भी फिक्स प्रीपोजिशन है, तो आप इसको याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, द शॉपकीपर डील्स ब्लैंक नेपालीज गुड्स। मतलब गुड्स होता है, देखो ये GOOD लिखा है, ये होता है गुड मीन्स अच्छा, अगर हम इसमें एस लगा देते हैं तो गुड्स मतलब होता है सामान, जो सामान होता है,
मतलब कि जैसे हम लोग कहीं जाते हैं तो कुछ सामान लेके जाते हैं तो ये सामान हो जाता है, ठीक है। तो नेपाली जो सामान है, तो सामान के लिए जब डील की जाए तो उसके बाद क्या आता है, तो ये आता है इन प्रपोजिशन। अगर किसी फ्रेंड से मतलब तुमने डील की है तो इसमें जो दिया है, अगला जो क्वेश्चन है इसमें जो डील है ये की गई है किससे, फ्रेंड से। तो फ्रेंड से जब करेंगे तो हमेशा विद लगाएंगे, और जब किसी सामान की जाएगी तो हमेशा इन आएगा। तो दोनों आप याद रखें, जब डील के बाद प्रीपोजिशन इन आए तो आगे कोई होगा सामान। अगर डील जो है किसी बंदे से की जाए, मतलब किसी, जैसे इसमें फ्रेंड से की गई है, तो इसमें जो हो जाएगा विद। तो दोनों प्रीपोजिशन आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, इसमें है सम गुड्स आर इम्पोर्टेड अमेरिका इंडिया। तो इम्पोर्टेड के बाद क्या आएगा, तो इम्पोर्टेड फ्रॉम मतलब कहाँ से इम्पोर्ट हुआ है, मतलब कहाँ से उसकी, मतलब कि कहाँ से उसको लोड किया गया है और कहाँ के लिए किया गया है। तो इम्पोर्टेड के बाद आता है फ्रॉम, इम्पोर्टेड फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका इनटू इंडिया। मतलब कि अमेरिका से इसकी मतलब कि लोड हुआ है किसी चीज़ में, और कहाँ गया है, इंडिया में। तो ये इंडिया का मैप माना लेते हैं। तो इंडिया के अंदर गया ना, तो मतलब कि मोशन में है और अंदर गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन इसका डी, फ्रॉम मतलब कहाँ से, और कहाँ गया है तो इनटू। तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, आई हैव इन्फॉर्म द पुलिस इंस्पेक्टर ब्लैंक टेररिस्ट। तो जो है इसमें हो जाएगा अगेंस्ट। तो जो है आई हैव इन्फॉर्म मतलब हमने जो है पुलिस इंस्पेक्टर को मतलब उसने टेररिस्ट के खिलाफ मतलब कि बताया, तो अगेंस्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आप याद रखें इसको, मतलब इन्फॉर्म किया पुलिस इंस्पेक्टर को टेररिस्ट के खिलाफ, तो अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, इसमें है ही वॉज प्रोहिबिटेड ब्लैंक डूइंग दिस वर्क। तो प्रोहिबिटेड जो लिखा है यहाँ पे प्रोहिबिटेड, तो इसके बाद जो हमेशा प्रीपोजिशन आता है क्या आता है, फ्रॉम आता है। तो आप ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, प्रोहिबिटेड, तो हमेशा इसके बाद फ्रॉम आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 28 है, द टू सिस्टर्स क्वेरल्ड ब्लैंक देमसेल्व। तो हमेशा याद रखें, जब दो सिस्टर की बात की गई है, जब दो पर्सन की बात की जाए तो हमेशा बिटवीन यूज करते हैं। अगर दो से अधिक की बात की जाए तो अमंग यूज करते हैं। तो इसमें की गई है टू सिस्टर की बात, तो यहाँ पे है बिटवीन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 29 है, योर आंसर इज ब्लैंक द पॉइंट। तो इसमें जो है दो प्रीपोजिशन आ सकती हैं, योर आंसर इज टू द पॉइंट, इज टू द पॉइंट भी हो सकता है और बिसाइड द पॉइंट भी हो सकता है। तो इसका जो है दोनों आंसर सही हैं, योर आंसर इज टू द पॉइंट और बिसाइड द पॉइंट, तो दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों ने दोनों सही किए कि किसी एक को सही किए। आप लोग स्कोर बताना जरूर ना भूलें, 30 में से आपको जरूर स्कोर बताना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, मनोज विल रिटर्न ब्लैंक अ वीक। तो इसमें हमेशा विद इन अ वीक, विद इन अ वीक मतलब एक हफ्ते के अंदर वो आ गया था वापस। तो इसका जो है मतलब जो मनोज है वो एक हफ्ते के अंदर वापस आ जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग स्कोर बताना बिल्कुल मत भूलें। तो आप लोगों को बताना है 30 में से कितना स्कोर आया है, और आप लोग आप किस मतलब किस टॉपिक पे आप लोग एक्सरसाइज चाहते हैं, तो मैं उस पर जरूर प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।